अगर आप सोचेंगे इस चीज़ को थोड़ा और डीपली तो देखेंगे कि इंडिया में ना मेजरली वर्किंग क्लास पीपल हैं। यस राइट। जॉब करने के लिए ही पढ़ते हैं, पढ़ के ही जॉब करते हैं। यस राइट। बिजनेस ओरिएंटेड ये जो पुश है ना वो फैमिली से ही नहीं आता। राइट। ऐसा क्या है अलग गुजराती फैमिलीज में और बाकी अलग पूरे कंट्री में कि मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स की अगर आप बात करें तो बिहार गुजरात से जो बिजनेस होल्डर्स हैं वो गुजरात से बैकग्राउंड देखो रखते मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स आप देखेंगे तो गुजरात, हैं। मारवाड़ी, जैन्स, ये 80-90%। जैन्स कम्युनिटी दे आर 1% बट दे हैव 99% वेल्थ। राइट। उसका रीजन, 3 रीजन समझते हैं। रीजन नंबर 1, जैसे मैंने आपको कहा, माय ग्रैंडफादर 1950s में कच्छ गुजरात से नंगे पाव, खाली पॉकेट बॉम्बे आए बॉम्बे आए। और फिजिकल लेबर किया, हाथ गाड़ी चलाए। हम्म। यानी आप देखो मारवाड़ एरिया, कच्छ एरिया, पानी नहीं है, स्ट्रगल, स्ट्रगल मेक्स डायमंड्स। करो या मरो, वही फेस था, पानी नहीं है, गांव में भूखे मरो, या तो बॉम्बे जाओ, कलकत्ता जाओ, दिल्ली जाओ, लाइफ बनाओ। तो पहला कि वो हमारे डीएनए में इनिशियली स्ट्रगल आया कि जब कोई ऑप्शन नहीं होता। सेकेंड, यू नो व्हेन डज ट्रेनिंग हैपन? आपकी बिजनेस ट्रेनिंग या माइंडसेट ट्रेनिंग, एटीट्यूड ट्रेनिंग कब होता है? कब होते हैं? 2 साल एज और बिफोर। इट इज ऑन रिकॉर्ड, मुकेश अंबानी वॉज स्टार्टेड बीइंग ट्रेन्ड एट द एज ऑफ 2। एज ऑफ 2? यस, आप Oh my राम, God. जो बहुत फेमस कोच है रामचरण, या जो नाम है उनका, लेजेंडरी कोच, उन्होंने अपने इंटरव्यू बोला, ही इज अ मेंटोर टू द रिलायंस ग्रुप, कि 2 साल की उम्र से इनडायरेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है उनको, संस्कार कैसे मैनेज करना। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ योर ट्रेनिंग स्टार्ट्स व्हेन यू आर इन द टमी ऑफ योर मॉम। वहाँ से संस्कार, गर्भ संस्कार है, वहाँ से ट्रेनिंग होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे हिस्ट्री में, महाभारत में, अगर आपको पता है, अर्जुन इज टॉकिंग टू हिज वाइफ, पेट में अभिमन्यु है, अभिमन्यु है। और उसकी वाइफ आधा जाग रही थी, तो आधा सुना के चक्रव्यूह कैसे तोड़ना, चक्रव्यूह से बचना, वो सो गए, नहीं सुन पाए, बट बच्चे ने पेट में वो सुन लिया और वहां से संस्कार आए। राइट। वाई एम आई टेलिंग दिस? इज योर एनवायरमेंट। अब इमेजिन करो हमारे घर पे नॉर्मल रूटीन, पापा आए शाम को, हम साथ में डिनर खाते, तभी वो टाइम पे मोबाइल टीवीज थे नहीं, राइट। और वो कल्चर हमें मेंटेन आज भी करना चाहिए। शाम को आके पापा ये मम्मी के साथ ये डिस्कस करते, क्या धंधा कैसे हुआ, क्या चैलेंजेस आए। फिर दिवाली के टाइम पे हमारे यहाँ पे कल्चर है, हिसाब लगाते कि कितना लोन्स है, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या प्रॉपर्टी लेना है। बीच में फिर जैसे मैं बड़ा हो गया तो पापा मेरे साथ बोलते, बेटा एक काम कर, उनको इंटरनेट वगैरह आता नहीं था, ये कंपनी का रिसर्च कर, मुझे शेयर्स खरीदना है। तो इमेजिन करो 10 साल 12 साल में आप बचपन से खाना खाते खाते प्रॉफिट लॉस, प्रॉपर्टी, शेयर्स, लोन्स, ये एक्सपोजर है। तो बचपन में सीडी क्या मिल रहा है? भाई धंधा है तो अपना है, अपना है। तो ये धंधा 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 धंधा, ये एनवायरनमेंट में आप पलते हो, तो इट इज बट ऑब्वियस कि भाई गुजराती आदमी स्टॉक मार्केट और धंधा और पैसे के हाथ ही करेगा। यू विल फाइंड वेरी फ्यू गुज्जूस हु विल वांट टू डू जॉब्स एंड वाइस वर्सा। लेट्स लुक एट सम साउथ इंडियंस। मैं जनरलाइज नहीं करता, आई हैव अमेजिंग साउथ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। मेरे ग्रुप में कम से कम 300-400 रहेंगे। दे आर वेरी वेरी स्टूडियस, सिंसियर, अयो भगवान, वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एंड प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स। अब वो एनवायरनमेंट है। आप बंगाल्स में देखो तो आर्ट, कल्चर, वैसा एक एनवायरनमेंट है। आप नॉर्थ इंडियंस देखो तो बचपन से एक ही डीएनए में डाला है, भाई यूपीएससी करना है, यूपीएससी नहीं किया तो लाइफ झंडवा। यानी ये एनवायरनमेंट जिसमें आप बॉर्न अप होते हो। लकीली टुडे बिकॉज ऑफ डिजिटल पॉडकास्ट, शार्क टैंक, अब सबको बिजनेस करना है, बिकॉज वो डिस्कशन हो गया। तो आई थिंक दिस इज अ गुड मोमेंट कि आप बचपन से जैसे संस्कार देते हो, जो डिस्कशन करते हो, वो आपका प्लेटफॉर्म बनता है। एंड योर रियल लाइफ का रोड मैप सबकॉन्शियस माइंड में 6 साल की उम्र में बनता है, ये साइंस प्रूव करता है। सो टिल द एज फ्रॉम 0 to 6 आपने जो एनवायरनमेंट में जो संस्कार दिए, वो ही रोड मैप आपका लाइफ के लिए बन जाता है। ये साइंस ने प्रूव किया। तो ये तो मतलब अगर हम इसको फाइनल रिजल्ट देखें तो डिपेंड्स अपॉन द फैमिली। राइट। एग्जैक्टली कैसे आप नर्चर कर रहे हो। बिल्कुल। बिजनेस माइंडसेट बनाना या नहीं बनाना एक तरीके से फैमिली पे ही डिपेंडेंट है ना। 101% आपका फैमिली, आपका सर्कल, आपका एनवायरनमेंट। डू यू थिंक इसे फैमिली से ही इनकलकेट करना शुरू करना चाहिए? 100% क्यों नहीं। आई थिंक हर फैमिली में मैं बोलता हूँ कि 4 चीज़ें की बात होनी ही चाहिए। एक तो मनी मैनेजमेंट, एवरी फैमिली शुड डिस्कस, होता ही नहीं है। राइट सर। हाउसवाइफ्स को पता नहीं है, हस्बैंड मर गए उनको पता नहीं इंश्योरेंस क्या है, लोन क्या है, पता नहीं, बर्बाद हो जाते। मनी मैनेजमेंट बच्चे को बचपन से सिखाओ, बेटा ये बजट है, ये सेविंग है, ये इन्वेस्टमेंट है, फालतू के पैसे पैसे खर्च मत करो। आई थिंक मनी मैनेजमेंट बचपन से सिखाना चाहिए। सेकेंड, यू शुड स्टार्ट बीइंग वेरी प्राउड ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज। आई थिंक आजकल मूवीज आ रहे हैं, जैसे नरसिम्हा महाअवतार आया, तो अब अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अरे विष्णु का अवतार क्या है, वराह स्वरूप क्या है, नरसिम्हा। व्हाई डोंट वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग महाभारत, रामायण, जैनिज्म, सिखिज्म। मेरे लिए पर्सनल व्यू है, जैनिज्म, सिखिज्म ये हिंदुइज्म के ब्रांचेस है। राइट। कोर रूट तो वही है, अच्छा करो, अच्छे कर्म करो, कोर रूट वही है। तो आई थिंक व्हाई डोंट वी स्टार्ट, ये बचपन से संस्कार दो, तो बच्चा ये कीचड़ में कमल जैसा खिलेगा, ये तो बच्चा भेजेगा। आई एम अ बिग बिलीवर। थर्ड, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग टैलेंट। हम आजकल बच्चे को इतना पैम्पर करते भाई, मैं बोलता हूँ 5 साल की उम्र में उसको फेंको स्विमिंग पूल में,
चाइना में देखो 2 साल के बच्चे को स्विमिंग पूल में अभी ये फेंकते हैं। रील्स भी आ रहे हैं बहुत सारे, पेरेंट्स ऐसे छोड़ रहे हैं, दे आर स्विमिंग। आपके बिना जी लेंगे। अरे आप जितना पैम्पर करोगे उतना वो स्ट्रगल करेगा। आप इनको एक्सपोज करो वैदिक मैथ्स में। आप बिलीव नहीं करोगे, माय डॉटर एट द एज ऑफ 3 कैन सॉल्व रूबिक्स क्यूब। एक्सपोज करो, क्यों एक्सपोज नहीं करते? दे आर नेचुरली ब्रिलियंट, हम उन्हें डम बना रहे हैं। आप उनको चेस में एक्सपोज करो, लैंग्वेज में एक्सपोज करो, उनकी स्किल निकालो। सो एक्सपोज देम टू 10 थिंग्स जो उनको पसंद है, 2 चीज वो उनको एनेबल करो। एंड 4th, सेवा भाव भी डालो। ये संस्कार डालो कि आपका जन्म भारत देश को महान बनाने के लिए और लोगों को सपोर्ट करने के लिए, पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, टू सर्व अदर्स एंड टू सर्व कंट्री। ये 4 चीज आप बचपन से डाल दो, लाइफ सेट है। अमेजिंग सर। पर्सनली सर, अगर इसमें से थोड़ी सी जैसे जितनी सारी आपने एग्जांपल्स दिया, आई रियली लाइक अबाउट यू कि आप जब भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप देते हो पॉडकास्ट में, मैंने देखा है आप यूज करते हो एंशिएंट माइथोलॉजीज बोल दीजिए या फिर हिस्ट्री है, माइथोलॉजी नहीं है, हिस्ट्री हमारी। बी प्राउड ऑफ इट, भले उसका कनोटेशन फॉर्म अलग है। आई गिव यू एन एग्जांपल। मेरा एक जन से डिबेट हो रहा था, एंड आई लव दिस एग्जांपल, कि विष्णु के अवतार 10 हो गए नहीं हो गए, ठीक है, हर एक की आस्था है, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। तो एक जन ने मेरे को उसका क्या ब्यूटीफुल आंसर दिया कि ये साइंस है। पहले पूरा पृथ्वी पानी था, तो द फर्स्ट लाइफ वाज पानी, तो मत्स्य अवतार फिश। फिर धीरे धीरे लैंड फॉर्म होना चालू हो गया, इसलिए कुर्मा द टोर्टोइस। फिर लाइफ स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम वाटर टू आउटसाइड। आप समझो, तो वहां पे 3rd अवतार आया, वराह अवतार। यानी हर एक अवतार का पर्पस है, इवोल्यूशन है। फिर आप देखो कि थोड़ा कि आप फेथ को फॉलो करो तो प्रोटेक्शन, तो नरसिम्हा अवतार। फिर 5th इज कि बहुत अन्याय हो रहा था तो वॉरियर्स चाहिए थे, क्योंकि जैसे आप जस्ट इंसान बने, आदि मानव से आप इंसान बने, तो आप इंसान बने तो आपको वॉरियर बनना है। तो वॉरियर बनने से पहले इंसान छोटे थे, डॉर्फ था, तो वमन अवतार। फिर वॉरियर बन गए तो परशुराम। फिर एक बार वॉरियर बन के थोड़ी स्टेबिलिटी है तो आपको धर्म स्ट्रक्चर चाहिए, तो राम। फिर स्ट्रैटेजी चाहिए, थोड़ा पॉलिटिक्स खेलना है, तो कृष्णा। और अब अंत हो गया तो डिस्ट्रक्शन, तो कल की 9th अवतार का बहुत मिस्ट्री है। बट यू देयर इज साइंस, यू एंजॉय इट, आपको इतना सीखने को मिलेगा। मैं बोलता हूँ कोई MBA मत करो, आप अपने ये स्पिरिचुअलिटी से सीखो, अच्छे कर्म करो, आपको लाइफ को सब लेसन्स अपने भगवत गीता, अपने रामायण, अपने जैनिज्म, सिखिज्म, इनसे ही मिलेगा। किधर जाओ ही मत मार। सो ब्यूटीफुल सर।